हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस। बच्चों, अगर आप वाकई में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको किसमें रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर दुनिया की बेस्ट बुक जो है उसमें से शुड और ऑट टू का यूज़ बता रहा हूँ। और आप ये कहेंगे इसका मतलब तो चाहिए होता है, इसका मतलब तो चाहिए होता है, तो हमें पता ही है, ओके। लेकिन चाहिए मतलब ही नहीं होता। यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करेंगे वो सीखेंगे। और ये रेमंड मर्फी बुक ये रही, और आप इसमें से पढ़ो। आप जो है ना अपना टाइम इधर उधर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर मत भटको। आप एक किताब ले आओ, 200 रुपये की भी किताब नहीं है ये, और इसके मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। आप एक खुद भी पढ़ सकते हो इस बुक को। और आपको ये ऑफलाइन वगैरह कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एड्रेस इसका एरिया भी मैं दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना। इस बुक में से पढ़ेंगे। इसकी मैं 33 यूनिट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? 33 यूनिट करवा रहा हूँ। रेमंड मर्फी है ये आपका कैम्ब्रिज की बुक है। किसकी बुक है ये कैम्ब्रिज की बुक है। और इसमें से पढ़ेंगे हम जो है किसका, शुड का यूज़ और ऑट टू का यूज़। अच्छा, हम शुरू करते हैं। चलो, शुड का मतलब वैसे तो हमें पता ही है, शुड का मतलब जो है, और इसमें आपने मेरे साथ बोलना है। ये 33 का इंट्रो करवा रहा हूँ मैं। क्या करवाऊँ? यूनिट 33 करवाऊँगा इसका। इसमें चैप्टर्स को ना 33 मतलब इसमें चैप्टर्स को यूनिट कहते हैं इसके अंदर। और इस बुक में आंसर्स भी हैं। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो कि मैंने सही करा है गलत करा है। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम एडवाइजिंग यू टू बाय दिस बुक। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, किताब ले लेना, वरना कौन बताना चाहेगा किताब? नहीं, कौन कहता है कि किताब लेकर आ जाओ, पढ़ लो विदेशी किताब जो है ये किताब, वरना ये भाई मैं आपको ऐसे से पढ़ाता रहूँ, अब मेरा जो है वो मेरा टाइम वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, ये गलत वाली बात है। आपको बुक से पढ़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं रियल सेंस में चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखें। अच्छा, इसमें हम कहते हैं आपका जो है, हम बात कर रहे हैं शुड की और ऑट टू की, तो शुड का मतलब हमें पता है ये चाहिए होता है। लेकिन हम जो है हम हिंदी के हिसाब से क्यों सीखें कि इसका मतलब चाहिए होता है। अच्छा, हम अगर आपसे कोई पूछे शुड का क्या इस्तेमाल होता है, तो आपको कहना चाहिए कि शुड is used when we say that it's a good idea, it's a good thing to do something. जब आपको लगे कि कोई काम करना अच्छा है तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको लगे कि कोई काम करना चाहिए, ये काम करना अच्छा रहेगा, तो आप शुड का यूज़ करते हैं, या फिर आप ऑट टू। दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। शुड और ऑट टू दे आर द सेम इन मीनिंग। ये दोनों की दोनों सेम है मीनिंग में, इनका अर्थ तकरीबन समान है। तो शुड मतलब हम किस लिए कि इट्स अ गुड थिंग, मतलब इट्स अ गुड थिंग टू डू समथिंग, मतलब ये अच्छा आइडिया है काम करना। मना करना, जैसे आई थिंक, देख आई शुड गो, मुझे चलना चाहिए, आई शुड गो, मुझे चलना चाहिए, या फिर यू शुड गो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये तुम्हें पता ही है, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। अच्छा, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं कि शुड एक मॉडल वर्ब है, ओके। और मॉडल वर्ब में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, बॉय एक बंदा है, दो बंदे, एक शुड है, बॉय है, बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, प्लूरल सिंगुलर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लगा दो। यू की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, ये इसमें बदलाव नहीं होता। इसके अंदर इज़मार में जैसे बदलाव हो जाता है, इसके अंदर मॉडल वर्ब्स में बदलाव नहीं होता। मॉडल वर्ब्स में कोई चेंज नहीं आता। आप सबके साथ आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई कि आप शुड का इस्तेमाल इस सेंस में नहीं करोगे कि चाहिए मतलब में। हम यहाँ पर कहेंगे कि आपको कोई लगे कि अगर कोई कहे आपको के कोई काम करना अच्छा रहेगा, अच्छी वाली बात है, तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो हमें पता है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब्स के पास के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे V1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेटा तुम V1 बोलते हो ना, ओके, V1 बोलते हो। तो हमेशा मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो गो आ रहा है ना फर्स्ट फॉर्म, तो यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मना करना है, यू शुड नॉट, क्या? यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, ओके। तो अब यहाँ पर कुछ एक बात देखते हैं इसे, यू शुड गो देयर। तो अब अपने जो है ही शुड गो देयर वहाँ जाना चाहिए, शी शुड गो देयर उसे वहाँ जाना चाहिए। आप कुछ भी अपने हिसाब से कुछ एक दो सेंटेंसेस आप देख लीजिए। वॉच टीवी,
वॉच टीवी, टीवी देखना, तो हम कहेंगे यू शुड नॉट वॉच टीवी, यू शुड नॉट वॉच टीवी, तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट वॉच टीवी, तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए। गो टू बेड, गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाना, जल्दी सो जाना। तो यू शुड गो टू बेड अर्ली, हम तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। वी शुड गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। वी शुड गो टू बेड, मेरे साथ साथ बोलो, वी शुड गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। यू गो टू, अच्छा गो टू बेड लेट आप लगा सकते हैं, गो टू बेड लेट, देर से सोना, ठीक है। तो यू शुड नॉट गो टू बेड लेट, तुम्हें देर तक नहीं, मतलब देर से नहीं सोना चाहिए। यू शुड नॉट गो टू बेड लेट, तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए। अच्छा, शुड का ये तो हमारा एक कॉमन प्रयोग है जो सबको पता है। अच्छा, अब जो है ना, अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से, अगर स्ट्रक्चर से आप यूज़ करेंगे इसे, अब देखो मैं अभी इसका इंट्रो दे रहा हूँ, जब इंट्रो करने के बाद फिर मैं इसमें से अलग समझाऊंगा आपको, इसमें से अलग, क्योंकि जो बुक्स पढ़ना, इंटरनेशनल बुक है ये, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इस किताब का तोड़ नहीं है, आज तक ऐसी ग्रामर बनी नहीं है। तो आपने ये किताब लेकर आनी है, ये किताब लेकर आनी, और फिर मैं इसमें से आपको ये ना, मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया करूँगा जैसे, तो मैंने इसमें हिंदी नहीं है, जैसे इसमें पढ़ूंगा इसको, मैं इसको इसमें समझाऊंगा, तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। इसको आप पढ़ो, किताब पढ़कर ही आपको इंग्लिश आएगी। अच्छा, आगे कहता है इसके वो कुछ टीचर्स हैं जिन्हें, मतलब क्या बताऊं उनका, क्या उन्हें अपनी किताबें छपवा रखी हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, अपनी किताबें छपवा रखी हैं। भाई इसकी कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है, ये बताओ उनकी इसकी कंपैरिजन करेंगे वो रेमंड मर्फी की। मैं ये नहीं, कुछ बच्चे मेरे को बुरा भला बोलते हैं, मेरे को बुरा भला बोलते हैं क्या भाई तुम हमेशा टीचर की बुराई करते हो। भाई मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसकी कह रहा हूँ, ये जब आपके पास किताब है तो आप ये बताओ गलत चीज़ को क्यों आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे। आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बताओ आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखो, इसमें हम शुड का जो इस्तेमाल है वो हम थिंक के साथ करते हैं। आई थिंक, ठीक है, वी, तो आई थिंक प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मना करना है आई डोंट थिंक, ठीक है, आई डोंट थिंक प्लस एस प्लस शुड, ठीक है, शुड, ये अपना भी नोट ले जाता। आई डोंट थिंक सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 के मतलब ये काम करना चाहिए। क्वेश्चन बनाना है, डू यू थिंक, क्या क्वेश्चन बनाना है, डू यू थिंक, किसी से पूछते हैं डू यू थिंक प्लस सब्जेक्ट, डू यू थिंक लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, ओके। तो डू यू थिंक, अच्छा, और उसके बाद तुम्हारा WH फैमिली के साथ भी लग जाता है क्या, तो पहले इनका तीनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी जरा। देखो, आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक मुझे लगता है, मेरा मानना है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मेरा मानना है, ये मेरी राय है। आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, अपने साथ भी लगा सकते हैं, आई थिंक आई शुड गो, यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, मेरे ख्याल से। आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो टू बेड अर्ली, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टडी मोर, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। दोबारा मेरे साथ बोलो, आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, आई थिंक यू शुड गो, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो, आई थिंक आई शुड गो, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड गो, आई थिंक आई शुड गो, मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टडी मोर, आई थिंक यू स्टडी मोर, रिपीट मेरे साथ, आई थिंक यू शुड स्टडी मोर, 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 मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मतलब आप जो है कुछ भी काम करने के लिए जैसे
आई थिंक यू शुड रेस्पेक्ट हिम, आई थिंक यू शुड रेस्पेक्ट हिम, मुझे लगता है, मेरा मानना है, मेरी राय है कि तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश, आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश, मुझे लगता है कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश, आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर हिंदी, आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर हिंदी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी हिंदी इम्प्रूव करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर हिंदी, आई थिंक, मेरे साथ साथ बोलो, आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर हिंदी, आई थिंक यू शुड इम्प्रूव योर हिंदी, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी हिंदी इम्प्रूव करनी चाहिए। मना करना है किसी से कोई काम करने की मना करना है तो कहते हैं आई डोंट थिंक, फिर सब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में V1 के मुझे लगता है, मुझे ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर आप ऐसे कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, बात वही है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए या फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो नेगेटिव यहाँ नहीं लगाते, शुड के साथ नॉट नहीं लगाते, या अगर जब लगाना मना करना होता तो आई डोंट थिंक के साथ करते हैं। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, आई डोंट थिंक दैट, आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर, आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर, आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर, आई डोंट थिंक, क्या, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, I don't think you should go there, 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 मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। I don't think you should go there, मुझे नहीं लगता, जब आप मना कर रहे हैं किसी से कुछ काम कर रहे हैं, कभी ये ठीक है, I don't think I should go there, मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। I don't think you should go there, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। I don't think we should go there, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। I don't think you should go to bed late, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लेट सोना चाहिए। रिपीट करो, I don't think, I थोड़ा सा लंबा है, I don't think you should go to bed late, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लेट सोना चाहिए। I don't think you should go to bed late, ठीक है। आई डोंट थिंक यू शुड वॉच TV, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें TV देखना चाहिए, मतलब आप मना कर रहे हैं कि आपको TV नहीं देखना है। जब आप किसी से कोई काम करने की मना कर रहे हैं, आप सलाह दे रहे हैं उसे कि भाई ये वाला काम मत कर, तो आई डोंट थिंक पहले लगा दो, फिर शुड का इस्तेमाल कर दो। आई डोंट थिंक पहले लगा दो, फिर शुड का इस्तेमाल कर दो। आई डोंट थिंक यू शुड स्टे हेयर, आई डोंट थिंक, तुम्हें स्टे मतलब ठहरना होता है, तो सेंटेंस बोलो, ठीक है, तुम्हें वहाँ नहीं ठहरना चाहिए, मतलब अपनी राय दे रहे हैं आप, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ ठहरना चाहिए। आई डोंट थिंक you should stay there, I don't think you should stay there, I don't think you should stay there, मेरे साथ साथ रिपीट करना है, I don't think you should stay there, I don't think you should stay there, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ ठहरना चाहिए। अच्छा, do you think, क्या तुम्हें लगता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, do you think I should go, दूसरे से पूछते हैं, do you think I should go, क्या तुम्हारे हिसाब से मुझे जाना चाहिए, do you think I should go, do you think I should go, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम मानते हो। डू यू थिंक आई शुड गो, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, डू यू थिंक आई शुड गो, क्या तुम्हें लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। डू यू थिंक आई शुड गो देयर, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। डू यू थिंक आई शुड गो टू बेड लेट, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे लेट सोना चाहिए। हमेशा वर्ब की शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू यू थिंक आई शुड गो देयर, क्या तुम्हें लगता है, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, जितना आपको मन करे आप उतने सेंटेंस बनाओ। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक आई शुड गो देयर, डू यू थिंक आई शुड डू इट, ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। डू यू थिंक। अच्छा, इसमें आपका एक पैटर्न और है, यहाँ पर एक पैटर्न और है कि आप जो WH फैमिली भी लगा सकते हैं, आप WH फैमिली लगा सकते हैं, वॉट, वैन, वाई वगैरह, वॉट जो भी आपका, मैं WH फैमिली बोल दूँ उसमें बस, ओके। WH फैमिली यानी कि वॉट, वैन, वाई वगैरह प्लस ओके, डू यू थिंक, प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी आता होगा तो वह ठीक है। WH फैमिली, डू यू थिंक प्लस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस, जैसे देखो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू,
आई शुड डू। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? तेरे हिसाब से मुझे क्या काम करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, तुम्हारे से ये डू मतलब ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है वाला, ये वो डू मतलब करना है। व्हाट डू यू थिंक, ये आपने एक साथ बोलना है, ऐसे करके बोलने की आदत डालें। व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, तेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। और आपने हाउ भी लगा सकते हैं, क्या? हाउ, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक आई शुड do it, ओके। तो हाउ डू यू थिंक आई शुड डू इट, तेरे हिसाब से मुझे काम करना कैसे चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक आई शुड हैंडल इट, तो अलग अलग क्वेश्चन। अभी तो ये फिलहाल ये वाला कर लेना, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा देयर, ओके, इफ यू जस्ट एलिमेंट्री लेवल पर अभी इतना ये जो है ये बहुत थोड़ा मुश्किल है। इट्स रादर डिफिकल्ट टू स्पीक दीज ओके लेंथी सेंटेंसेस नाउ। तो यहाँ पर हम व्हाट डू यू थिंक के हिसाब से कर लें, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। और हर एक सेंटेंस में आप शुड की जगह ऑट टू भी लगा सकते हो। जैसे आई थिंक आई ऑट टू गो देयर, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब इसमें हम ये तो मैंने इंट्रो करवाया, आपको क्या करवाया, इंट्रो करवाया। अब मैं 33 यूनिट करेंगे इसके अंदर, और इसमें इस बुक के अंदर एक पेज पर आपको समझा रखा है, एक पेज पे समझा रखा है, एक पेज पे एक्सरसाइज दे रखी है और एक्सरसाइज के आंसर दे रखे हैं। ये बुक ऐसी है कि अगर आप किसी टॉपिक को लेना चाहें, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में नहीं आ रहा, प्रेजेंट कंडीशन समझ में नहीं आ रहा, सम का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है, ए एंड दा का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा, किस मैनी का समझ में नहीं आ रहा, मच का समझ में नहीं आ रहा, तो आप एंड में देखो, उन्होंने पेज दे रखा है, आप पेज के अंदर देखो, वो आपको पेज नंबर ले जाएगा उसके अंदर, और फिर वहाँ देख लो। बिल्कुल इसमें अपने आप ही आप पढ़ सकते हो। यू डोंट हैव टू जस्ट ओके बी हेल्प्ड बाई समवन। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मदद करी जाएगी आप तभी पढ़ोगे, ऐसा करके नहीं है। आप ये सेल्फ स्टडी की बुक है, सेल्फ स्टडी की बुक है, और जिसके अंदर जज्बा होगा, जिसके अंदर पढ़ने का जज्बा होगा, जो सीखना है, ठीक है, वो तो बुक से पढ़ेगा, और जो बुक लेकर आएगा उसे ख़त्म करेगा। और जिसने अपना ज़िंदगी बर्बाद करनी है, मुझे पता है कि 70% बच्चे ऐसे हैं जो गलत तरीके से सीख रहे हैं और उनको बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बट दे स्टिल कांट स्पीक इंग्लिश। और ऐसे मतलब कि आप मेरे को बड़ा दुख होता है कि बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ, आप जो बुक लेकर आओ, आपकी ज़िंदगी ना सवर जाए तब आप कहना। तो ये हमारा हो गया आज का, और ये आप इसे प्रैक्टिस करो। और अब मैं 33 यूनिट करवा रहा हूँ उसका, 33 यूनिट शुड का। इसमें जब आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा, फिर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी टेंशन खत्म, ओके। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश में जो गांव में देहात में जो बच्चा है उसे सही नॉलेज मिले। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, लेट देम नो अबाउट दिस बुक, इस बुक के बारे में उन्हें पता लगने दो। लेट देम ओके, जस्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी मदद करो। कैसे करके, कि आप उनको इसके बुक के बारे में बता करके, इस चैनल के बारे में बता करके उनकी हेल्प करो, ताकि वो सही इंग्लिश सीख सके, ओके। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगले इसमें यूनिट के अंदर हम कर रहे हैं, और इससे पहले वाले वीडियोस देख लेना, मैंने शूट के बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।